हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हमारे बुक का चैप्टर नंबर 5 पैस्टलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और हमारा आज का टॉपिक है कंक्लूजन। अपना ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी चेंजेस लाए, उस चेंजेस ने अलग अलग पैस्टलिस्ट कम्युनिटी को डिफरेंट तरीके से अफेक्ट किया था। हम मेनली पढ़ा था हमने मसाई कम्युनिटी के बारे में। तो मसाई कम्युनिटी में हमने देखा था कि दो कैटेगरी थी, एल्डर्स और वॉरियर्स की। एल्डर जहाँ रूल किया करते थे तो वहीं वॉरियर्स जो है वह अपने ट्राइब को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया करते थे। और कॉलोनियल रूल के टाइम क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक चीफ को अपॉइंट किया और यह चीफ जो है ये मसाई कम्युनिटी से को मतलब कि मसाई कम्युनिटी के अफेयर्स को डील किया करती थी। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंक्लूजन है। फाइनली अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। हमने इस चैप्टर में दो एस्पेक्ट्स में पैस्टलिस्ट लोगों के बारे में पढ़ा था, पहला इंडिया और दूसरा अफ्रीका में। तो दोनों ही जगह हमने यह देखा कि जैसे ही कॉलोनियल गवर्नमेंट आती है तो पैस्टलिस्ट लोगों का जो जीवन है वो पूरा बदल जाता है। गवर्नमेंट ने डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पैस्टलिस्ट को डिफरेंट तरीके से अफेक्ट किया था, चाहे वह इंडिया हो या फिर अफ्रीका हो। हमने ये देखा कि जो वे लोग जो मूव करते हैं, पैस्टलिस्ट लोगों के मूवमेंट पर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए। इनके लिए स्पेशल एरिया को फिक्स रिजर्व किया था कि जो कि उनकी बाउंड्री लाइन हो गई थी। अब जैसे ही गवर्नमेंट जितने सारे इन पैस्टलिस्ट लोगों पर जो भी प्रतिबंध लगाते गए, तो इस रेस्ट्रिक्शंस ने क्या किया कि पैस्टलिस्ट लोगों की मुसीबतों को और अधिक बढ़ा दिया। जैसे मूवमेंट पर इनके रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए तो इनके लिए दिक्कतें आने लगी कि वे अपने जानवरों के लिए नए पैस्चर्स लैंड्स कहाँ से खोजें। ग्रेजिंग लैंड्स का कन्वर्ट कर दिया गया था कल्टीवेशन लैंड में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ग्रेजिंग लैंड्स में कमी आई और जिसने डायरेक्टली अफेक्ट किया शॉर्टेज ऑफ पैस्चर्स को। पैस्चर्स की कमी हो गई। अब पैस्चर्स की कमी हो गई और ग्रेजिंग लैंड्स मेरे पास कम है, तो बचे हुए जितने भी ग्रेजिंग लैंड्स थे तो पैस्टलिस्ट लोगों को क्या करना पड़ता था कि इन बचे हुए लैंड्स पर ही अपने जानवरों को चराना पड़ता था, ग्रेज कराना पड़ता था। और कंटिन्यूअस ग्रेजिंग की वजह से क्या होती थी कि जो क्वालिटी थी पैस्चर्स की वह क्वालिटी घट जाती है, क्वालिटी में कमी आती है। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि ये लोग क्या करते थे, मूव करते थे एक जगह से दूसरे जगह। तो जब तक ये दूसरे जगह पर रहते थे तो उतना समय मिल जाता था पहले वाले जगह को कि वहां पर वापस से जो सारे पैस्चर्स है, घास फूस है, वो ग्रो कर जाए, जिसकी वजह से क्या होती थी कि क्वालिटी मेंटेन रहती थी पैस्चर्स की। अब जैसे ही गवर्नमेंट आती है उसने मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, यहाँ तक कि ग्रेजिंग लैंड्स को कन्वर्ट कर दिया कल्टीवेशन लैंड में। पैस्चर लैंड्स की कमी आई जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ पैस्चर्स हुआ। शॉर्टेज ऑफ पैस्चर्स की वजह से हमारे पैस्चर्स में कमी आई, क्योंकि जितना जमीन अवेलेबल है उतनी जमीन पर ही अब हमें अपने जानवरों को चराना होता था, जिसके कारण पैस्चर्स की क्वालिटी में रिडक्शन देखने को मिला। और इसके साथ ही साथ हमने यह भी देखा था कि जो सूखा आता है, जो ड्राफ्ट का पीरियड है, वो एक क्राइसिस कहा गया है। पैस्टलिस्ट लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी होती थी जब सूखा पड़ता था। उन्हें दूसरी जगह जाने पड़ते थे, पैस्चर लैंड खोजने पड़ते थे जहां उन्हें उनके जानवरों के लिए चारा मिल सके, पैस्चर मिल सके। और जैसा कि हमने देखा कि गवर्नमेंट ने उनके मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, परमिशन की जरूरत पड़ती थी गवर्नमेंट की। हालांकि गवर्नमेंट का परमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल था, डिफिकल्ट था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जानवरों की भूख की वजह से मौत हो जाती है, जिसके कारण जो एनिमल स्टॉक्स थे उनके नंबर्स में कमी आने लगती है। फिर बाद में क्या हुआ
कि धीरे धीरे जो पैस्टलिस्ट लोग जो हैं वे लोग अब अपना अधिकार मांगने लगे, अपने राइट्स के लिए डिमांड करने लगे। पॉलिटिकल प्रेशर्स बनाए गवर्नमेंट पे कि उन्हें कुछ रिलीफ दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के आने के बाद गवर्नमेंट ने जो कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस निकाले उसकी वजह से क्या हुआ कि इन पैस्टलिस्ट लोगों का जीवन जो है बहुत ही कठिन हो गया था। तो जब लोगों को रियलाइज हुआ तो इन लोगों ने अब अपने अधिकार मांगने स्टार्ट कर दिए गवर्नमेंट से कुछ रिलीफ्स मांगी, कुछ सब्सिडी मांगती हैं और भी अन्य प्रकार के सपोर्ट्स डिमांड करते हैं कि गवर्नमेंट एटलीस्ट उन्हें कुछ सपोर्ट करे। यहाँ तक कि उन्होंने फॉरेस्ट रिसोर्सेज और वाटर रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में भी अपना अधिकार माना। गवर्नमेंट ने इंडिया में क्या किया था, फॉरेस्ट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके तहत फॉरेस्ट की रिजर्वेशन कर दी जाती है, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं आम लोगों के फॉरेस्ट पर एंट्री से। परमिशन कितना चाहिए था फॉरेस्ट में एंट्री करने के लिए, यहाँ तक कि टाइम पीरियड फिक्स किया था कि इतने से इतने एरिया तक, मतलब इतने से इतने टाइम पीरियड तक ही आप अपने जंगल में बिता सकते हैं। तो इतना सब कुछ जो स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ने किया, तो फाइनली पैस्टलिस्ट लोगों ने अब अपना डिमांड किया कि आप हमें कुछ रिलीफ दे, हमें अधिकार दीजिए, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर, वाटर रिसोर्सेज पर भी हमारे कुछ अधिकार हैं। तो उन लोगों ने अपने राइट्स डिमांड करना स्टार्ट कर दिए। तो देखिए, इकोनॉमिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट लोगों का मानना है कि जो पैस्टलिस्ट लोग जो रहते हैं ये लोग जो है आज भी एग्जिस्ट करते हैं, और मेनली ये लोग जो है हिली एरिया और ड्राई रीजन्स में ही पाए जाते हैं। ये लोग ऐसे एरिया में रहते हैं, मतलब पहाड़ी क्षेत्र एरिया और ड्राई रीजन एरिया में ही ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो यही समाप्त होता है। हम अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। हमारे इस चैप्टर के नोट्स का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।